यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका अब अपने घर में ही पुतिन की सेना की चुनौती का सामना करने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर ही ऐसी है। दरअसल लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने रूस समेत विदेशी सेनाओं की तैनाती को मंजूरी देने वाले आदेश को जारी कर दिया है। निकारागुआ और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा है और राष्ट्रपति ओर्टेगा के इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते रसातल में जा सकते हैं। यही नहीं, निकारागुआ अब चीन के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। निकारागुआ सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के अलावा वो वेनेजुएला, होंडुरास, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, मैक्सिको, एल सल्वाडोर और अमेरिका को सैनिक, नौसैनिक और फाइटर जेट की उपस्थिति की मंजूरी रहेगी। निकारागुआ का संविधान देश में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी की अनुमति देता है। यह आदेश इसी सप्ताह जारी हुआ है और रूस की ओर से इसकी पुष्टि की गई है कि रूसी सैनिकों को मानवीय सहायता, बचाव और प्राकृतिक आपदा के दौरान तलाशी अभियान चलाने की अनुमति होगी। कहा जाता है कि सत्ता में आने के बाद से ही रूस के करीबी ओर्टेगा लगातार रूस के लिए काम करते हैं। निकारागुआ ने रूस के एक छोटे से सैन्य दल को तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। ये सैनिक निकारागुआ की सेना से अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा है कि ये कदम सामान्य है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसके तहत विदेशी सेनाएं सहयोग कर सकेंगी। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि इस कानून में अमेरिका को भी मंजूरी दी गई है। ओर्टेगा साल 1989 में सत्ता में आने के बाद से ही रूस के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों को अरेस्ट कर लिया है, जिससे उनकी सत्ता इतने वर्षों तक जारी रही है। ओर्टेगा के सत्ता में आने के बाद हजारों की तादाद में लोग देश छोड़कर चले गए हैं। इससे पहले निकारागुआ ने रूस के करीबी चीन को खुश करने की कोशिश की थी। उसने ताइवान की मान्यता को खत्म कर दिया था और चीन को मान्यता दी थी। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर निकारागुआ से अमेरिका को कैसे खतरा है। तो आपको बता दें कि अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो निकारागुआ वो बिल्कुल ठीक अमेरिका के नीचे है और जो दूरी है वो 4305 किलोमीटर की है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इतने पास रूस की सेना अमेरिका के आ जाती है तो हालात फिर से एक बार तनावपूर्ण हो जाएंगे, जैसा कि यूक्रेन में हो रहे हैं।